कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमे मास। एंड आज हम अपनी जापानीज ग्रामर का लेसन 4 जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। पिछले 2 पार्ट्स में मैंने तुम्हें टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 जो है वो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था। ओके, सो आज के पार्ट में मैं तुम्हें टेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब जापानीज में अपने कोई टेंसेस नहीं होते तो इसमें बेसिकली बस तुम टेंस लेकर चल सकते हो। ठीक है, एक इंग्लिश के अपने टेंसेस जैसा ही सेंस लेकर चल सकते हो। ओके, तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने तुम्हें पार्ट 2 में पढ़ाया था कि अपनी जापानीज में वर्ब्स होती है। ठीक है, जो वर्ब्स होती है वो अपने एक्शन वर्ब्स, ठीक है, एंड बहुत तरीके की वर्ब्स होती है जो कि एंड होती है अपने मास फॉर्म के साथ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में मास फॉर्म करवाया था। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो, जो अपना मास है वो अपना नॉर्मल नॉन पास्ट पॉजिटिव सेंस में रहता हुआ एफर्मेशन होता है किसी भी सेंटेंस के एंड में जो कि लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड टॉपिक थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। वर्ब प्लस मास फॉर्म जो कि सेंटेंस के एंड में लगता है। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा तब होता है नॉन पास्ट। नॉन पास्ट का मतलब है अपना फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ठीक है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों में ही सेम पैटर्न यूज होता है। बस जो पास्ट होता है, पास्ट की चीजों के लिए अपने जो वर्ब्स है वो बदल जाते हैं। ओके, सो अब देखो, जैसे कि अपना पॉजिटिव में एक तो पहले अपनी कॉपी में ये टेबल बना लो। ओके, बना ली। अब देखो, पॉजिटिव में अपनी सेंटेंस में मान लो कोई सेंटेंस अपना पॉजिटिव है। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल सेंटेंसेस भी दिखाऊंगा चारों पैटर्न्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो फिर तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो, शिमास का मतलब होता है टू डू समथिंग। ओके, टू डू समथिंग, जैसे कि साक्का ओ शिमास, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, जैसे कि पान ओ शिमास, यानी कि आई एट ब्रेड। ठीक है, तो शिमास का मतलब अकॉर्डिंग टू दी नाउन बदलते रहता है। शिमास का मतलब, शिमास जो अपना होता है एक जनरल वर्ब की तरह काम करता है। तो फिर इसलिए मैं आज के एग्जांपल में शिमास को ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं तुम्हें एग्जांपल सेंटेंसेस अभी आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा तो मैं एक बारी वीडियो को आगे कर भी देख सकते हो कौन सी एग्जांपल सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तब मैं तुम्हें एक्चुअली 2-3 वर्ब्स जो है उनके सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा। ओके, तो अब बस इतना याद रखो कि जो अपना शिमास होता है वो अपना पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। जब मैं तुम्हें सेंटेंसेस करवाऊंगा तब तुम्हें अच्छी तरीके से और समझ आ जाएगा। ओके, एंड अगर हमें किसी चीज के लिए मना करना होता है, मतलब मान लो अपनी एक वर्ब है ताबेमास। ठीक है, ताबेमास का मतलब होता है टू ईट। ठीक है, अब तुमने ताबेमास की जगह लिख दिया ताबे मासेन, यानी कि आई डू नॉट ईट, यानी कि मैंने नहीं खाया। ठीक है, इसका मतलब है मैंने खाया और इसका मतलब है मैंने नहीं खाया। तो ये किसी भी चीज की नेगेटिव सेंस बनाने के लिए अपना मासेन यूज होता है अगर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब वो अपना प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है तो हमेशा वर्ब का मास फॉर्म या फिर मासेन फॉर्म यूज होगा। ओके, अब पास्ट की बात करते हैं। अब मान लो कोई चीज पास्ट में हुई थी, जैसे कि मैंने पास्ट में जो JLPT N5 है वो क्लियर करा था। ठीक है, तो वो सेंटेंस बनेगा वाताशिवा JLPT N5 ओ गोकाकु शिमाश्ता। ठीक है, गोकाकु का मतलब होता है पास और गोकाकु शिमाश्ता, तो एंड में मैंने शिमास ना यूज करते हुए शिमाश्ता यूज करा, क्योंकि शिमाश्ता का मतलब होता है कि वो सेंटेंस, अब देखो JLPT N5 में क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, वो एक चीज है जो कि पास्ट में हुई थी, तो फिर शिमाश्ता यूज हो रहा है उसके साथ। ओके, एंड अगर मान लो मैंने JLPT N5 क्लियर नहीं किया होता तो होता वाताशिवा JLPT N5 ओ गोकाकु शिमासेन देशता, यानी कि आई डिड नॉट पास। ठीक है, आई डिड नॉट पास, तो होता अपना शिमासेन देशता। बस अपने नेगेटिव सेंस बनाने के लिए, अगर पास्ट में कोई चीज का नेगेटिव है, जैसे कि ताबे मासेन देशता, किनो नो गोहानो ताबे मासेन देशता, यानी कि मैंने कल खाना नहीं खाया। ठीक है, कल की बात हो रही है, यानी कि यस्टरडे की बात हो रही है। ठीक है, तब या फिर जो टाइम बीत गया है, यानी कि जो पास्ट है उसके बारे में बात हो रही है, तो हमेशा पॉजिटिव में शिमाश्ता यूज होगा, यानी कि माश्ता सेंस यूज होगा। यहाँ पे शी की जगह कोई सा भी वर्ब हो सकता है अपना, एंड यहाँ पर मासेन देशता यूज होगा। यहाँ पे शी की जगह कोई सा भी वर्ब हो सकता है। मैं तुम्हें सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ तो उससे तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो हेयर वी गो विद आवर एग्जांपल सेंटेंसेस। एंड जो मैंने वर्ब यूज करी है वो है ताबेमास, जिसका मतलब होता है टू ईट। ओके, सो लेट्स गो। तो देखो, इसमें मैंने फर्स्ट सेंटेंस है हमारा माइनीची हिरू गोहानो ताबेमास, यानी कि आई ईट लंच एवरी डे।
तो अब इतना याद रखना, जो अपनी हैबिचुअल चीज़ें होती है, ठीक है, जो हैबिट की ज़रिए होती है, यानी कि या फिर जो रेगुलरली तुम करते हो, रोज़ाना करते हो, ठीक है, यानी कि आज भी कर रहे हो, पास्ट में भी करते थे और फ्यूचर में भी करोगे। तो इसमें ये सेंस भी आ रहा है ना कि फ्यूचर में भी करोगे, राइट। तो अपना यहाँ पर यूज़ होगा मास फॉर्म, ओके, यानी कि माई नीची हीरू गोहानो ताबेमास, यानी कि आई ईट लंच एवरी डे। अब यहाँ पे एवरी डे वाला सेंस है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर यानी कि यहाँ पर अपना नॉन पास्ट यूज हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बात नहीं हो रही, ये हर रोज की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट की भी बात हो रही है, फ्यूचर की भी बात हो रही है, पास्ट की भी बात हो रही है। तो ये इसमें हर चीज आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर भी आ रहा है। तो यहाँ पर अपना यूज होगा ताबे मास, ओके। और अगर यहाँ पर अपना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट या फिर फ्यूचर सेंस भी होता, ठीक है, जैसे कि आशिता नो हीरो गोहानो ताबेमास, ठीक है, यानी कि आई विल ईट टुमारोज लंच, आई विल ऑल्सो ईट टुमारो लंच, ठीक है। मतलब अगर अपना फ्यूचर सेंस होता, कुछ भी होता, ठीक है, यानी कि तुम समझ रहे हो ना, कुछ भी होता, तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के रिलेटेड, तो फिर अपना यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये देखो, यहाँ पर कुछ मना हो रहा है, नहीं हो रहा ना, यानी कि ताबे मास का मतलब होता है टू ईट, ठीक है, खाना, एंड यहाँ पर खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मना हो रहा है, कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस आ रहा है और फ्यूचर और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपना यूज होगा ताबे मास, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये देखो, इसमें मैंने यूज करा है मासेन देशता, ताबे मासेन देशता। मासेन देशता तब यूज होता है जब पास्ट हो, ठीक है, पास्ट प्लस, यहाँ पे राइट साइड देखो मैं लिख रहा हूं पास्ट प्लस नेगेटिव, ओके, पास्ट प्लस नेगेटिव, तो अपना यूज होगा मासेन देशता, जैसे कि उस टेबल में भी मैंने लिख रखा था। अब ये देखो, किनो नो हीरू गोहान ओ ताबे मासेन देशता, ठीक है, किनो नो हीरू गोहान ओ ताबे मासेन देशता। ये ओ पार्टिकल अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं, जब भी अपना जो एक्शन वर्ब होता है उससे पहले हमेशा ओ पार्टिकल लगता है, ठीक है, ये आने वाले क्लासेस में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और किनो का मतलब होता है येस्टरडे, ठीक है। नो पार्टिकल जो है वो अपना यूज होता है दो नाउन्स को जोड़ने के लिए। अब किनो और हीरू गोहान दोनों ही अपने नाउन है, इसलिए जुड़ रहे हैं, ठीक है। किनो नो, अब किसका लंच, कल का लंच, कब बिलोंग कर रहा है ये लंच, कल बिलोंग कर रहा है, तो फिर इसलिए नो पार्टिकल, ओके। सो या लेसन 2 देखो, अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो। किनो नो हीरू गोहान का मतलब होता है अपना लंच, ठीक है। तो जैसे कि अपना मैंने अभी पिछले पार्ट में आसा गोहान लिखा था, आसा गोहान का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, तो हीरू का मतलब होता है अपना आफ्टरनून, ठीक है, इवनिंग आफ्टरनून, और गोहान का मतलब होता है फूड। तो जो हम फूड आफ्टरनून को खाते हैं, यानी कि दोपहर को खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं, राइट। तो हीरू गोहान मीन्स लंच। किनो नो हीरू गोहानो ताबे मासेन देशता, यानी कि येस्टरडे आई डिडंट ईट लंच, यानी कि कल मैंने लंच नहीं खाया था। अब यहाँ पर कल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, राइट, पास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पर इसने नहीं खाया, यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस भी बन रहा है। तो यहाँ पर अपना यूज होगा ताबे मासेन देशता, ठीक है, ताबे मास के साथ, ताबे मास अपना वर्ब है, उसके साथ यूज हो रहा है मासेन देशता, ओके। होपफुली तुम समझ पा रहे होगे कि कैसे कैसे वर्ब्स के अंदर अपना मास और मासेन देशता यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना आज के लंच के बारे में, ठीक है। जब तुमने आज ऑलरेडी वो काम कर दिया, यानी कि पास्ट प्लस पॉजिटिव, जब पास्ट में हो रहा हो और पॉजिटिव सेंस हो तो अपना ता फॉर्म लगता है, ओके, पास्ट प्लस पॉजिटिव। जब मैं तुम्हें नाउन्स वर्ब्स, अपनी नाउन्स वर्ब्स इन सब के साथ अपना ई क्योशी एंड अपना वो भी आता है, लाइक एडजेक्टिव्स आते हैं, ई क्योशी एंड ना क्योशी, यानी कि ना एडजेक्टिव एंड ई एडजेक्टिव, वो भी अपने टोटल डिफरेंट टॉपिक हो जाते हैं, वो अपना आगे जाकर आएगा, लाइक कुछ लेसन 2021 में। तो फिर उस वक्त तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगे ता फॉर्म जब अपना आएगा उस वक्त, ठीक है। तो ये अलग फॉर्म है ता फॉर्म, ठीक है, अपनी ता फॉर्म इसमें यूज होती है, जो कि वर्ब्स के साथ डिफरेंटली यूज होती है। अभी तुम उस पर ध्यान मत दो, बस मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत एडवांस के लिए बता दिया। तो क्यों नो हीरू गोहानो ताबे मो ताबे मास्ता, मो का मतलब होता है ऑलरेडी, ठीक है, लिखो मो जो होता है एम ओ मो, ठीक है, मो एम ओ मो, तो मो का मतलब है कि मैंने ऑलरेडी जो है लंच कर लिया है, ठीक है। होपफुली तुमने ये दोनों सेंटेंसेस लिख दिए होंगे, ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। सो क्यों नो हीरू गोहानो मो ताबे मास्ता, यानी कि मैंने ऑलरेडी जो खाना है, जो टुडेज लंच है, वो मैंने ऑलरेडी खा लिया है, ठीक है। क्यों मतलब टुडे, क्यों नो हीरू गोहान यानी कि टुडेज लंच, मो
ताबे माश्ता, यानी कि आई ऑलरेडी एट इट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या यूज़ करा है, मैंने यूज़ करा है अपना ताबे माश्ता, विच मीन्स, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देता हूँ अगर तुम्हें हिरागाना समझ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है तो। ठीक है, तो ताबे माश्ता, अब देखो मैंने यहाँ पर शिता वाला फॉर्म यूज़ करा है। ठीक है, शिता अपना यूज़ होता है जब सेंटेंस पास्ट में हो प्लस पॉजिटिव हो। ओके, सो अच्छी तरीके से क्योनो हिरू गोहानो मो ताबे माश्ता। ठीक है, आई ऑलरेडी एट टुडेज लंच। ठीक है, यानी कि मैंने पहले खाया होगा, जो अभी टाइम चल रहा है उससे पहले खाया होगा, यानी कि पास्ट में हो रहा है ये काम, तो ये पास्ट में हो रहा है प्लस ये पॉजिटिव भी है क्योंकि खाया है ना बंदे ने। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव काम नहीं करा उसने, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा इधर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो शिता वाला फॉर्म यूज हो रहा है। अगर नेगेटिव होता तो ताबे मासिन देशता लगता, और अगर पॉजिटिव प्लस अपना प्रेजेंट फ्यूचर होता तो मास, सिर्फ मास फॉर्म लगता। ओके, होपफुली तुम समझ गए होगे, अगर नहीं समझे हो तो तुम कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। तो अब ये लिख लो। ओके, खत्म। अब नेक्स्ट अपना लास्ट ताबे मासेन। ये देखो ताबे मासेन जब यूज होता है जब अपना सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या बोले तो फ्यूचर, यानी कि नॉन पास्ट, सिर्फ पास्ट में नहीं होना चाहिए, बाकी प्रेजेंट फ्यूचर दोनों एक समान ही है जापानीज में। ठीक है, प्लस नेगेटिव, प्रेजेंट फ्यूचर प्लस नेगेटिव, तो अपना यूज होता है मासेन। ठीक है, तब यूज होता है MASEN मासेन। ठीक है, हर वर्ब के प्लस में लगता है मासेन। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, प्रेजेंट या फ्यूचर यानी कि नॉन पास्ट में प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू वर्ब के साथ लगेगा मासेन। ओके, तो क्यों नो हिरू गोहान ओ ताबे मासेन, यानी कि आई डिडेंट एट टुडेज लंच, मैंने आज का। ठीक है, क्यों का मतलब आज, हिरू गोहान का मतलब होता है अपना लंच, तो आज का जो लंच है वो मैंने नहीं खाया, ठीक है, ताबे मासेन। ओके, सो इसी के साथ होपफुली तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई से भी डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी रियली ग्लैड टू टेल यू दैट। एंड अगर सेपरेट अगर कोई किसी डाउट पर वीडियो बनानी पड़ी तो फिर मैं वो भी बना दूंगा, जैसे कि मैंने सिमिलर हिरागाना के ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तुम जाके देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये, कस्टमर्स क्यों बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा था कि सेंसे बहुत सारी हिरागाना जो है वो सिमिलर लगती है, क्या करें। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो जिनके डाउट है और तुमने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर वाली वीडियो देख लो, सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो मिलते तुमसे अगली क्लास में। अगली क्लास का टॉपिक बहुत ज़रूरी है, अगली क्लास में हम कारा प्लस मादे, और ये मेरा मार्कर भी खत्म हो चुका है, एनीवेज कारा प्लस मादे, कारा मादे वाला पैटर्न करेंगे जो कि हमारा 4th टॉपिक होने वाला है। एंड साथ ही साथ अपना नी पार्टिकल जो है, अपना एक नया पार्टिकल करेंगे इस चैप्टर में, एक नया पार्टिकल भी है, वो भी मैं तुम्हें करवाऊंगा, जो कि अपना 5th टॉपिक है, वो भी हम करेंगे। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल अगर तुमने नहीं कर रखा तो, एंड मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।